गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जितने स्टूडेंट हैं उनको भी प्यारा शुभ प्रभात हमारी तरफ से। और आज हम लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े हैं उनसे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी यहाँ पे विद्यार्थी नए आए हैं, इससे पहले थ्योरी का क्वेश्चन अपलोडेड है। थ्योरी का क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेंगे तो इनको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले थ्योरी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी MCQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फास्ट में चलने वाले हैं, है ना। और समझना, जो भी अगर कोई दिक्कत आएगा फटाफट बोलना है और आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6xy, क्या लिखा हुआ है? 6xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है हमको 6xy तथा एक संख्या है और 12xy का महत्तम समापवर्तक मांगा है ना। हम गुणनखंड विधि से इसको आराम से कर सकते हैं। 6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, और यहाँ पे xy का मतलब क्या? x गुना y है। क्लियर? यहाँ पे अगर हम 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 या 12 गुना xy। तोड़ने के लिए बता दिए सबको, बता दिए ना। बेसिकली यहाँ पे x गुना y है, ये क्या है? और हमको महत्तम समापवर्तक बोल रहा है, यानी कि HCF मांग रहा है। HCF निकालने में क्या बताए थे? जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो? और सबसे छोटा घात वाला हो। देखो दोनों में कॉमन क्या है? ये है ना। या तुम इसको घात के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना x गुना y लिख सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इस पे ज्यादा घात है, इस पे क्या है? कम है, लेकिन दोनों में समान है। तो हम क्या लेंगे? 2 स्क्वायर लेंगे या 2 लेंगे? 2 लेना है ना। उसके बाद क्या 3 दोनों में कॉमन है? कॉमन है ना दोनों में, तो हम 3 भी ले लेंगे। क्या x कॉमन है दोनों में? x भी है, y है, y है, यानी हम गुना करेंगे 2 या 6 और ये xy हमारा आंसर है। ऑप्शन में है क्या? ये कितना नंबर का ऑप्शन है? C नंबर, खटाक से लगा देना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि √10 गुना √15 बराबर है ना। तो √10 गुना √15 क्या होता है? √10 गुना √15 एक नियम बताया था ना तुमको, √x गुना √y बराबर क्या होता है? √xy, यानी कि √x गुना y होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √10 गुना 15 लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं हम लोग। जब लिखेंगे, जब इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 150 आ गया। कितना आ गया? अब इसको हम लोग यहाँ पे इन सब ऑप्शन में से है नहीं, तो इनको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे लेके जाएंगे, है ना। या नहीं तो देखो, फास्ट करने के लिए सीधा इसमें पकड़ना कि 150 पूरा कौन रहा हमको, है ना। तो बाहर जो रहता है वो 2 बार गुना हो जाता है ना। तो 5 को 2 बार गुना करोगे कितना हो गया? 25, और 25 छका 150, अंडर रूट में 150 आएगा। तुम्हारा ऑप्शन ये ए तुम्हारा हो जाएगा ये फास्ट में। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है फटाफट करने के लिए, एक तो ये सबसे फास्ट पे कर लेगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकता है। 2 से हम लगाएंगे, कितना आ गया? 75। फिर कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, कितना बार में आएगा? 25। फिर ये 3 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा? सब बोलो, बोलना है, सो के नहीं रहना। 25, यानी हम 150 को हम क्या लिख सकते हैं नीचे में? इधर 2 गुना 3 गुना 5। हम क्या बताए हैं? रूट से कौन बाहर निकलता है? जो जोड़ा में रहता है वो बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं निकल पाया 2 या 6। तो क्या हमारा ऑप्शन में है? ए नंबर का ऑप्शन में है, तो ये हमारा हो गया। या तो इसको बिना बनाए हुए तुम कर सकता था, या तुम ऐसे कर सकते हो। ये ज्यादा बेटर रहेगा MCQ में टाइम बचाने के लिए हमको, ठीक है। तो तुमको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक। और सभी विद्यार्थी को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या बोल रहा है? 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? वर्गमूल बताया थ्योरी क्लास में, घनमूल भी बताए हैं। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, और घनमूल कितना होगा 64 का?
4, है ना, मतलब 3 में से, मतलब 2 में से तो वर्गमूल, मतलब कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में अगर कोई रहता है, जैसे 64 का वर्गमूल क्या है, तो 64 रखेगा। उसके बाद जो है उसके उसके बाद क्या है, इसका घनमूल, घनमूल अगर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ इसको तोड़ के निकालोगे तो तुम्हारा 8 और 4 आएगा। यहाँ जब तोड़ोगे तो 8 गुना 8 आएगा, समझा कि नहीं। उसी क्रम में यहाँ पे 4 आएगा, आ जाएगा। इसको खुद से करके देखना तुम लोग, समझा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बाद बाकी हम थोड़ी क्लास में बता ही दिए सब कुछ। उसके बाद जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2/1 कितना हो गया, 2 हो गया हमारा आंसर। तो हमारा 2 ऑप्शन नंबर कितना में है, बी नंबर में है ना। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 10। क्या बताया गया है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ 36 तथा 902 है, तो a का मान क्या है। तुमको एक हम सूत्र बताए हैं, वो सूत्र का नाम क्या है, पहली संख्या बताओ क्या है, गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हम तुमको बता दिए हैं। अब बताओ, पहली संख्या इसमें दिया हुआ है, दो संख्याओं में a और 18, मतलब एक संख्या मान लो a है, दूसरा संख्या क्या है 18 है, और हमारा एलसीएम कितना दिया हुआ है 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2। बस इसको काट पीच करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। 18 से कट जाएगा 18 का 18, 18 दूना 36, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। क्या हमारे ऑप्शन में 4 है, कितने में है, सी में है। तो हमारा उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हाँ अगला क्वेश्चन। क्या समझ में आ रहा सभी को, किसी प्रकार कोई समस्या, डाउट नहीं। चलो अगला, इस स्लाइड में लगता कुछ नहीं है, अगला देखते हैं, है ना। बोला 12, बोला सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, बोलो ना बोलो, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है 4। और इनका क्या बोल रहा है, गुणनफल का मतलब गुना कर दो, आ गया कितना 8। क्या 8 ऑप्शन में है, कितने में है, सी में है। तो हमारा ये सब पूछा गया है, ये जितना भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इस ऐसी पैटर्न का ही रहता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, याद रखना। फिर बोल रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी है, 25 अभाज्य संख्या है, नहीं है, 29 है, 16 भी कट जाता है, उसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इनका भी है, लेकिन एकमात्र ये है 29। तो इसको बिना देखते हुए हम लोग मार देंगे 29। बोला किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, क्या है, सम संख्या का रूप के लिए हम क्या बताए थे, m 2m, और विषम संख्या के लिए क्या बताए थे 2m + 1। तो 2m दिखते ही लग रहा है यहाँ पे, तो इसी को मार देना है। सम संख्या के लिए ही बोल रहा है हमको, बोल रहा है ना, बताए थे ना, देखते हुए तुरंत इस प्रकार करने से हमारा टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम बचेगा। फास्ट खेलना है, हाँ, और उसके बाद जो है तरीका से खेलना है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है अभाज्य संख्या कौन है, वो भी देखो पूछा गया, सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं। कौन सा अभाज्य संख्या है, जब बताओ, 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 10 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात बताइए। तो 2 10 और 20 के लॉसो भी निकालना है, मौसो भी निकालना है। ये हम बताए थे, शॉर्टकट ट्रिक बताए थे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम क्या बताए थे, 20 का 20 पर हो, 20 का 20, 20 के 2 से भाग लग रहा है, 2 का 20 आ रहा है ना, 10 का 10 में 20 आ रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम तो क्या हो गया 20 ही हो रहा है। फिर एचसीएफ क्या हो गया, यानी मौसो हमारा एचसीएफ हो गया। हम बताए थे 10 और 2 का अगर माइनस अंतर निकालो कितना आ गया 8, है ना। इसका गुणनखंड करोगे तो 8, 8 से क्या तीनों कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 8 को कौन काटेगा, 4, 4 को दोनों काट रहा है, नहीं काट रहा है, यानी यहाँ पे सबसे छोटा 2 है, तो 2 ही सबको काटेगा, यानी ऐसा कितना हो गया 2। और हमको इसका पूछा, क्या पूछ रहा है, अनुपात। क्या पूछ रहा है, अनुपात का मतलब क्या कर दो, बटा कर दो, क्या कर दो, तो क्या हो गया
दू एका दू, दू दाही 20। तो हमारा इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 10 बटे को अनुपात भी बोलते हैं, यानी ये 1 दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये पीला कलर कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया 10:1, ये हमारा ऑप्शन में है, कितना में है बी नंबर में हमारा आ गया, है ना। थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेते हैं इस कलर को, ताकि तुम हाईलाइट हो जाइए। फिर अगला हमारा प्रश्न है कौन सा है, क्या तुम सभी को अब तक में समझ में आ रहा है? किसी को भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? जो विद्यार्थी इस वीडियो पे आए हैं अभी या शुरू से देख रहे हैं, वो सबसे पहले थ्योरी जो बताया गया है, 2 वीडियो डला हुआ है, उनको एक बार देख लेने से ये फटाफट समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसम, कितना का मौसम, अरे कितना का मौसम 65 तथा 117 का मौसम, है ना। ये मौसम जो है, अरे ये क्या हो गया, है ना, मतलब उनका अगर मौसम निकालोगे ना तो समझो उसके बराबर ये है, इसके रूप का है ना। तो हमको m का मान मांग रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, पहले 65 तथा 117 इनका मौसम निकाल लो। क्या निकाल लो, मौसम निकाल लो, गुणनखंड विधि से निकाल लो तुम लोग। तुम 65 को तोड़ोगे तो 6 5 11 यानी 5 से ही लगने वाला है, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया 13। अब ये 7 1 8 9 3 से भी लगने वाला है ना। तो मैं इसको अगर तोड़ दो इधर 117, तो 3 से लगा 3 तिया 9 2 11 2 17 3 9 27, 3 गुना 13, यानी कितना आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 13। अब बताओ इनका मौसम क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा बताओ। एचसीएफ के लिए क्या बताए थे, जो दोनों में हो, यानी कॉमन दोनों में अगर होता है तो कॉमन होता है, और दोनों में क्या हो मतलब छोटा घात हो। यानी यहाँ पे तुम देखोगे तो 5 तो है इसमें, लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, है 3 इसमें है लेकिन उसमें तो है ही नहीं, तो होगा नहीं, लेंगे दोनों में नहीं। 13 देखो दोनों में है, यानी कि इनका मौसम कितना आ गया 13 आ गया। अब बोल रहा है का मौसम जो है इसके रूप का है, यानी बोल रहा है 65m माइनस 117 जो है ना, यही एचसीएफ के रूप का, यानी ये इसके बराबर तुमको 13 डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है। m को अगर निकालना है तो हम इधर ही रखेंगे, m बराबर कर देंगे, ये 117 इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 117 कितना हो गया है 117, 3 20 10 30 कितना हो गया 130, इधर कितना हो गया 65m। क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि किससे कटेगा, 5 का 5 से भी कट सकता है। हम 13 का अगर पढ़ा जानते हैं तो 13 5 65 भी काट सकते हैं, है ना। 13 दाही हम तो पढ़ा तो जानवे करते हैं 20 तक, ऐसा काट सकते हैं। 5 का 5, अब 5 दूनी 10, यानी m गुना 1 बराबर m बराबर 2, ये हमारा आ गया उत्तर। क्या m बराबर 2 ऑप्शन में है, क्या कितने नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर में है। बहुत बढ़िया, है ना, सबको समझ में आ रहा है। चलो किसी को भी कोई डाउट है तुरंत पूछना है ना, किसी भी प्रकार का समस्या है। चलो पहली बात है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना है ना। अच्छा बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। इनका मौसम निकालना है, मौसम तो फटाक से दिख रहा है दिखने में, है ना। दुक्का दो से इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 2, इसको तोड़ोगे तो क्या 2 गुना 1, तो क्या है इस एक तरफ से 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, नहीं हो गया, दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना। और सबसे छोटी घात क्या है 1 यानी 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। कितना सस्ता हल्का सा है, बात समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों के लेवल से हो सकता है कुछ भारी हो, लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है आ जाता है। हाँ बशर्ते क्या है थ्योरी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोला 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताया है तुम लोगों को, क्या बताए हैं, ऐसे लो
96 और तोड़ो, कितने बार में लगेगा? 2 चौका 8, 1 9, 1 चौ 16, 48 बार में लगेगा। मतलब 2 से भी तो टेंशन नहीं, आधा खाली करते चलो। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12 का आधा 6 का आधा 3, यही हो गया। मतलब हम 96 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 96 को? अच्छा बताओ, 2 क्या बार आया है? कितना बार आया है? 2 5 बार में है, तो हम 2 के पावर कितना लिख देंगे? 5। 3 कितने बार में आया है? 1। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है बताओ? सी नंबर में है। सी नंबर के 2 पे पावर और 3 पे पावर 1, या 1 पावर को हम नहीं लिखते हैं, है ना, तुम लोगों की सुविधा के लिए लिखा गया है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वो है क्या? 6, 8 और 22 का लॉस और मोसो का अनुपात। तो ये निकाल लोगे, इस प्रकार का प्रश्न आया है, खुद से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बोला? यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस क्या होगा? बोल रहा अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या का लॉस होता है क्या होता है? वही गुना होता है। जब किसी का भाग किसी से तो गुना होता है। यानी एक संख्या हमारा कितना है? ए, दूसरा संख्या कितना है? अभाज्य संख्या है, तो इनका लॉस हो क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ए बी है ऑप्शन में क्या? ए बी, यानी ए गुना बी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ए गुना बी, ए बी को ही हम लोग बोलते हैं। फिर हम जाते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। अब देखो 24 नंबर में क्या बोला गया है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। याद ही कर लेना, है ना। या नहीं तो तुम लोग अगर प्रैक्टिकल करोगे, जानते हो, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों परिमेय संख्या है। यहाँ पे 2.5 भी हो सकता है कि नहीं? इसके अंदर तुम जाओ कितनों दशमलव संख्या निकाल सकते हो, है ना। इसके अंदर कितना भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। बस मतलब यहाँ हमको परिमेय संख्या ही बोला है। बहुत सारा अनंत होता है। क्या होता है? ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? फटाक से बताओ, तुरंत बताओ, कौन है अभाज्य संख्या? बिल्कुल सही, 13। फिर अगला, 2 लगातार संख्याओं का मौसो होगा। कितना होगा? लगातार संख्याओं का। अरे तुम कुछ भी ले सकते हो, है ना, कोई भी संख्या ले लो। मान लो हम 2 और 3 ले लिए, इनका मौसो निकालना है। तो दोनों में अगर इसको तोड़ोगे, ये भी 2 गुना 1 है, ये भी 3 गुना 1 है। कौन दोनों कॉमन क्या है? 1 है, तो 1 ही होगा। क्या है? बात समझ में आया तुम लोगों को? ठीक। आप लोगों को जब नहीं आए तो कमेंट करना है ना। क्या बोल रहा है? सह अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है ना। क्या बोल रहा है? 2 1 3 0। क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा कितना होता है? बताए थे, लिखाई भी थी। कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, कितना है? एवं उनका मौसो 19 है। क्या हो गया? उनका मौसो 19 है, तो उनका लॉस होगा। कुछ नहीं बोल रहा है, उसमें लगाना। देखो जब भी मौस और लॉस और गुणनफल दे दे, एक के वो फॉर्मूला याद रखना है, वो जिंदाबाद है। कौन सा है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हो गया। ठीक। अब इनमें देखो क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल। ये तो 2 संख्या गुणनफल है, ये ना है, ये पहले से गुना करके हमको दे दिया है। और बोल रहा है उनका मौस, यानी एलसीएम यही रहेगा, और बोल रहा है 19, ये हमको दे दिया है। तो क्या निकाल लोगे कटा पिछा करके? 19 से कट जाएगा ये लगता है? देखो यहाँ पे हम कटाते हैं 19 से, तब तो दिया होगा। 19 एका 19 में क्या जोड़ेंगे कि 2 21 आएगा। 2 2 6 26, 19 एका 19, 19 7 26, 7 6 76, 19 चौका 76, यानी एलसीएम बराबर कितना आ गया? 114, है ना। यही हमारा हो गया उत्तर। कितना नंबर है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। अगला हम चलते हैं। बोल रहा है यदि a बराबर 2 पर पावर 3 और गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस है।
यानी हमको लॉस मांग रहा है। लॉस के लिए हम क्या बताया है, सभी संख्या का लेना है ना, और क्या लेना है, छोटा वाला घात की बड़का वाला घात लेना है, बड़का वाला लेना है। तो बड़का कौन है, दो दो दो, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है। ये 2 पे पावर 3 लेंगे कि 2 पे पावर 4 लेंगे, 2 पे पावर 4 लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है। तो वहां पे 3 है तो 3 इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 3 लेना है, सबको लेना है। 5 है, दोनों में 5 बराबर है, ले लेना है। 7 है, 7 भी ले लेना है। बस यही हो गया आंसर। हम तुमको क्या बताया, 5 और 2 मिलके हमको क्या देता है, 0 देता है। यानी ये 3 बार गुना हुआ अपने आप में, नहीं है, बोलना है नहीं। तो तुमको क्या करना है, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 7 ये लेना है। फिर देखो अगर ये 5 और ये 1 2 मिल जाए तो क्या दे देगा हमको, 0। फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सतह 84। कहाँ पे, ओ हाँ 2 पे पावर 4 है, इसलिए तो नहीं आ रहा आंसर। नहीं, चलो बहुत बढ़िया है ना, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सतह 168, 1680 हुआ क्या रे, है 728 का 8 का 2, 7 दूनी 14, 2 16, वही आ गया 168। क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी। बात समझा। देखो यूनिट अंक से भी हम लोग पता कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये ऑप्शन में है ना, हमको आगे गुना करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे कि तुमको पता चल गया कि ये 2 और ये 5 0 दे दिया ना, अब हम फटाक से तो कर ही सकते गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब यहाँ पे तुमको 7 से गुना 24 का 24 जानवे नहीं करते हो तो 24 गुना 24 ये 4 7 28 होता है ना 8। क्या हो गया 8। देखो इसका यूनिट अंक तो 0 ही सबका होगा, या हम 0 से भी पता कर सकते थे। यहाँ पे हमको ये गुना करने का, हालांकि यहाँ पर भी 0 है, सब में 0 है ना, तो हम सेकेंड यूनिट देख के हम पता कर सकते थे बिना गुना किए हुए। समझा कि नहीं, मतलब 10th डिजिट है ना, अगला दहाई अंक हम देख के कर सकते थे। ये समझ में आया ये वाला। ये फास्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, यदि बोल रहा है m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हम वही एक बार बताया, m 2m सम के लिए 2m + 1 होता है ना। इसमें तो दोनों में से तो कोई नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं, तो कोई भी एक संख्या रख के देख लो क्या हमको कौन सा विषम पूर्णांक दे रहा है। क्या हो गया, कौन सा दे रहा है। यहाँ पे अगर तुम 4m, तो 4 गुना अगर 1 करो प्लस क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4 का 4 2 6, ये तो कभी विषम दे ही नहीं रहा, दे रहा है, तो तुम्हारा ये आंसर ऐसे भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो। बी में जाओगे तो 4 गुना 1 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये भी तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि विषम पूर्णांक ये जो है 8 विषम तो है नहीं। सी में जाओगे 4 का 4 1 प्लस ये हो सकता है, 4 का 4 + 3 7 है ना। तो 4 का 4 प्लस करोगे क्या गए 7 हो जाएगा, 4 दूनी 8 + 3, ये भी 11 आ रहा, नहीं आ रहा है, अरे दोनों आ रहा है क्या, 4 तिया 12 + 3, मतलब ये भी दे रहा है ना, इधर भी लगता है दे रहा है। 4 का 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया है ना। 4 दूनी 8 + 1 9, विषम पूर्णांक का तो रूप देगा है ना। मतलब लगता है ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती हो गया है ना। अच्छा डी इनमें से कोई नहीं है, लगता है ऑप्शन गलत छप गया है ना। तो हम इसको हम कर देते हैं क्या, कट कर देते हैं इसको है ना। ये क्या हो गया इनमें से नहीं, इनमें से अगर कोई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी तो हमारा आ रहा आंसर ना है ना। इसको मान लो हम कुछ क्या कर देते हैं 2m कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2m करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा समझा। 2m मतलब हमको हमेशा सम देगा, विषम नहीं ना देगा, हमको मांग रहा है विषम, इसलिए हम अपने मन से एक ऑप्शन डाल दिए, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। यहां पे क्या बोल रहा है, संख्या
2.13। ये जो बताओ, ये संख्या को देखते हुए पता चल रहा है ना ये क्या कौन सा संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है। और अपरिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तुम तो बोल रहे हो, है तो क्यों है, क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति को दर्शाता है, दिखाता है ना। यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, देख के बताओ फटाक से तुरंत। 51 है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं, बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, निकाल लोगे, बताए थे अभी, है ना, बताना पड़ेगा, बता ही देते हैं एक बार। कुछ नहीं करो, तुम तोड़ दो इसको, 144 का आधा 72, 72 का आधा बोला, और 2 का आधा 9, और उसके बाद 3 का। अब बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 क्या गो है, 1 2 3 4 गो है, 4 घात हो गया, कितना हो गया, नहीं 2 पे पावर क्या है 4 गो ना, 2 यही हो जाएगा इसका 4 गो घात, इधर का देखने का जरूरत ही नहीं। क्लियर। अगला हम चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है 33, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौस गुना ए बी का लॉस निम्न में से क्या होगा, है ना। क्या बोल रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी है ना, ये है, क्या बोल रहा है कि मौस गुना लॉस, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, वही ए गुना बी होगा। ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 2 और 3, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ गया 6 होगा ना, एलसीएम 6, और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा, तो इनको करोगे कितना आएगा 6, तो इन दोनों को अगर करोगे ए गुना बी तो वो भी 6 ही आ रहा है ना। इस प्रकार से हमारा ए बी आंसर। किसी को कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत है जूली, है जूली नहीं ना है, चलो बहुत बढ़िया। बोल रहा है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौस होगा, तो ये आसान है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या का मौस हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है मालूम है ना। अरे अभाज्य संख्या अगर मान लो 2 3 ले लिए, है ना, इसको करोगे तो क्या हो गया 1 गुना 2 3 गुना 1, है ना, कॉमन क्या है 1 ही है, तो 1 ही होगा, है ना। बार बार ये चीज जो है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा, जितना भी किताब अब तक छपा है इससे बाहर नहीं जाएगा, मैट्रिक स्टैंडर्ड का हम बोल रहे हैं, है ना, सब क्वेश्चन लगभग बन ही जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं बनेगा उसका क्या हमको पूछोगे, और आप लोग क्या कमेंट में करना है, वो सवाल देना है, हम सवाल करके देंगे, पिन कर देंगे कमेंट, ठीक। अगला ये क्या बोला 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, अभी भी बताए थे, बहुत बढ़िया, सब निकालना है। 18 तथा 72 का मौसम क्या बताना पड़ेगा, क्या निकल जाएगा, नहीं बोल रहा, बताती कई बार बता। 18 और 72 का मौसम लो, इसको तोड़ दो, एचसीएफ तो निकलना है ना। पहली बात है तुम इसको घटा से भी कर सकते हो या गुणनखंड तोड़ के भी कर सकते हो, जैसे 18 को तोड़ दो, कितना आया 2 9 3 दिया, कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3, है ना। फिर ये कितना आ गया 72 को अगर तुम डिवाइड करोगे कितना आ गया 36, है ना, फिर कितना आ गया 18, फिर कितना आ गया 9, फिर 3 3 जा, यहाँ पे 9 हो गया, है ना। इसको अगर तुम तोड़ोगे, है ना, तो यहाँ पे देखो 2 पे पावर कितना आ गया 3, यहीं से लिख लेना है, वहां लिखने का जरूरत नहीं है। और 3 पे पावर कितना है 2, यहाँ पर भी 3 पे पावर कितना है 2, है ना। जो दोनों में कॉमन हो छोटा में, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 है दोनों जगह, यहाँ 3 का स्क्वायर करो कितना है 9, कितना हो गया 18, ये हो गया, है ना। तो क्या हो गया 18 हो गया। ऐसे भी सिंपल में तुम अगर से शॉर्ट में भी तो अगर तुम देखोगे, है ना, तो यार इनका तो डिफरेंशिएट करना है, या इनमें से अगर ये छोटा है 18 और 72 से, दोनों इससे कट जा रहा है 18 का टेबल में,
अगर 72 आ रहा है तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझा कि नहीं? याद रखना। बोल रहा है 156 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात क्या होगा? निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। 38 38 क्वेश्चन नंबर है। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मॉस गुना लॉस बराबर है ना। ए बी क्या है? धन पूर्णांक है, अभी भी बताए थे। अगर इनका तुम लॉस लोगे तो क्या होगा? लॉस ए गुना बी ही आएगा, आएगा ना। और इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, यानी ए बी ही आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? इस समझ में आया कि नहीं? इसको और ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। आ गया ना? इससे पहले क्योंकि जो हम क्वेश्चन बताए उसमें रेफरेंस इनका आया हुआ है, हम इसी तरह सॉल्व किए हैं ना। अगर नहीं बनेगा तो बार बार इसको पॉज करना, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उन संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और अगर हम मान लो इसका डिफरेंशिएट करते हैं ना, मतलब इसका अंतर निकालते हैं। 5 में 4 गया 1, 3 में से गया 2, 21 है ना। 21 तो 1 21 से कटेगा, दूसरा किससे कटेगा? 7 से कटेगा, कटेगा ना। यानी 7 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, तो 7 ही इसका एचसीएफ हो गया। हमको एचसीएफ किसका खोजना है? एचसीएफ हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, यही हम ढूंढ रहे हैं। क्या यहाँ एचसीएफ 1 आया? आया नहीं, 7 आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? खत्म, टाइटाफिश है ना। अब इनका अगर लेंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 7। 7 किससे कटेगा? 7 से। 7 से दोनों कट रहा है नहीं। अब इकट्ठे 7 किससे कटेगा? 1 से, है ना। तो 1 से 18 भी कटेगा, 25 से कटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। यही तो हम खोज रहे हैं, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर टिल हियर? आगे देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को जो कटता है। देखो 11 तो क्या आभाज्य संख्या, 31 47 दोनों है, तो क्या हो गया? 20 21 ही कट रहा है, 21 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना। तो यही हमारा यौगिक संख्या हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर वही बात, अभाज्य संख्या कौन है इसमें? 31। देखते ही मारोटी। अब बताओ, इतना सरल सरल एग्जाम में आएगा प्रश्न, अगर नहीं बनाओगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। अब बोला 2 संख्याओं का मॉस 27 एवं लॉस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54, दूसरी संख्या क्या होगी? बन जाएगा, है ना। मॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, एक संख्या दे दी, दूसरी आराम से निकाल लोगे। वही एलसीएम गुना एचसीएफ गुना पॉलिसी गुना दूसरी संख्या लगाओ, फटाफट निकाल लेगा। कल ये तुम लोगों का होमवर्क रहा, जितना छूट रहा है पीडीएफ चला जाएगा सबके पास, है ना। तुम इसमें से जितना हम छोड़े हैं सबको सॉल्व करके लाना कल, ठीक है। अगला संख्याएं 12 15 एवं 21 का मॉस क्या होगा? निकल जाएगा। चलो अगला 40 नंबर में 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मॉस इतना है, आराम से भी निकल जाएगा। 45 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? ये भी निकल जाएगा। सब आया। तो रिपीट कैसे कर रहा है क्वेश्चन? यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, अलग अलग रूप में कर रहा है ना, तुम बना लेगा। हाँ? आगे Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यानी विषम पूर्णांक बोल रहा है, नहीं है, कोई और हो जाए लेकिन विषम नहीं होना चाहिए। तो तुमको एक ही चीज याद रखना है, 2m क्या देता है? सम, और 2m+1 ये तो है ही नहीं, है ना। मतलब हमको ये विषम नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? कुछ नहीं। 1 से लो 8, Q की जगह अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो विषम पूर्णांक हमको बोला नहीं हुई, तो आ रहा है विषम पूर्णांक, तो ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। इसमें अगर रखो 8 × 1 कितना हो गया? +3 कितना आ गया? 11। ये भी तो विषम आ गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें जाते हैं 8 का 8 + 5 कितना हो गया? 13। ये भी तो विषम आ गया, तो यही होगा हमारा आंसर। बिना चेक कर ले, मार दो। चेक करोगे तो ले लो 8 का 8, ये हो गया। देख लगता है क्वेश्चन गलत है क्या रे? तेरह 8 का 8 7 15, सबका सब विषम पूर्णांक आ गया, है ना। क्या आ गया? तो 8 7 15 याद दे दो। इनमें से क्या तुम ऑप्शन में क्या डाल दो? इनमें से कोई नहीं। क्या है?
है ना, इनमें से कोई नहीं है ना, मिसप्रिंट हो गया है। और हम भी अब अगला दिन से यहाँ पे अगर मान लो हम 4 कर दे, है ना, तो इसको अगर हमको हटा दे, है ना, कहाँ यहाँ पे 4 है, चलो अगर हम इसको 4 कर दे, है ना, तो अगर इसको 4 कर दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो क्या गया ये 12, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, कभी कभी होता है, मिसप्रिंट हो जाता है। डी नंबर का, अच्छा यहाँ पे, हाँ, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, चलो हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आया, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कभी कभी होता है, बनाने वाला कभी कभी ध्यान से देख नहीं पाता है। चलो, क्या बोला, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है ना, तो क्या बोला, 2 लगातार सम संख्याओं का, सम संख्या मान लो 2 है और 4 है, तो क्या होगा इसका मौसा, 2 ही होगा। 2 का 2 से कट रहा है, 2 ही होगा, है ना। अगला, यदि पी क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो पी और क्यू का मौसा होता है। बताया अभी, पी और क्यू अगर अभाज्य, जैसे तुमको बोल देगा पी क्यू की जगह ए बी डाल देगा, एस टी डाल देगा, कुछ भी अगर अभाज्य संख्या होगा, सबका मौसा कितना होगा, कितना होगा, एक ही होगा। अगला, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात निकल जाएगा, बहुत ही हल्का है। अब बोला, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा c बराबर इतना तथा a b c का एलसीएम इतना हो तो n बराबर कितना होगा। देखो, तुमको मालूम है कि यहाँ पे हमको दे दिया है एलसीएम, और दिया है क्या, 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके इसका, 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 अब देखो हम एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ इन तीनों में 2 पे पावर सबसे बड़ा ये है, तो ये हमारा आ गया। फिर 3 में से पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 3 पे पावर क्या है, n है, लेकिन यहाँ पे 3 पे पावर क्या है, 2 है, यानी यहाँ पे 3 पे पावर n, यानी n के जगह जो होगा हमारा मान क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बात समझा। तो ये 2 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, 1 में है। क्लियर। अगला, यदि 156 बराबर 2 पे पावर x गुना ये है तो x प्लस वाई प्लस जेड, पावर जो भी आएगा उसको, जैसे इसको तोड़ो 156 को, 156 का आधा 78, क्या हो गया, फिर 2 का इससे लगाओगे कितना आ गया, 39, फिर कितना आ गया, 3 से लगाओगे 13, कितना जाएगा, 13। तो तुम इसको 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z के जगह यहाँ पे तुम कितना लिख सकते हो, 2 पे पावर कितना, अरे 2 बार ये है ना, तो क्या लिखेंगे, पावर 2, और यहाँ 3 कितना है, 1, तो पावर कितना है, 1, और यहाँ 13 क्या हो गया, 13 पे पावर कितना है, 1, यानी z के जगह क्या हो गया, z की जगह क्या हो गया, 1। तो वही तो हमको पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस z। बताओ यहाँ पे x की जगह क्या आया है, y की जगह क्या आया है, और z की जगह क्या आया है। अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होगा, लगातार, जैसे मान लो अगर 5 है और ये 7 है ना, लगातार हो गया, तो हम मौसा निकालने के लिए क्या बताया, इसको अगर गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 7 गुना 1 आएगा, यही आएगा ना। तो इसका 5 है, इसका क्या है, 1 है, इसका 7 है, और दोनों में कॉमन कौन है, वही ना हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, यदि P बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है P बटे 2 पे पावर n गुना
5 पे पावर m के रूप में, है ना, इसी के रूप में बोल रहा है हमको 0.105 को लिखा जा सकता है। अगर तुम इसको लिखोगे इसी के रूप में, अगर तुमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको? तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट को हटाओ और प्रक्रिया फॉलो करो। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 1, अब कितना शून्य आएगा यहाँ पे? 0.3 आएगा। अब बताओ ये किसी भी संख्या से कट रहा है क्या? अगर हम विभाजिता को नियम को जानते हैं तो देखते ही पता कर पाएंगे कि ये 5 से कटने वाला है। कटने वाला है 5 दूनी 10, डबल 0 को उतार दो, 5 दूनी 10, 5 का 5, यानी यहाँ पे ऊपर में अब क्या कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन हमको 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप में लाना है। ऊपर में तो यह कैसे आ जाएगा? नीचे में इसको तोड़ करके इस रूप में लाओ, 200 का आधा, 100 का आधा, 50 का आधा, 25 का आधा, 5, 25 का आधा 5 होता है। आधा हम पूछे है ना, 12.5, लेकिन 25 लगेगा ही नहीं 2 से, है ना, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? 5 से, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 को, 2 पे पावर कितना है? कितने पर आया है? 2 पे पावर कितना होगा? 3। 5 पे पावर कितना आएगा? 2 बार है, यहाँ पे 2 गो है। तो क्या इस रूप में कोई है ऑप्शन में? 21/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, है ना, ये हमारा है आंसर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ऐसे झूठे मुट्ठे से ऐसे कर रहे हो? झूठ से नहीं बोलना है ना, एकदम, है ना। प्रतिष्ठा में प्राण तो लोग मत गवा देना, समझा कि नहीं? कई विद्यार्थी होता है नहीं भी समझ में आता, आ रहा है समझ में, है ना, तो ऐसा नहीं करना है ना। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, 5 बार बनाना है, 10 बार पूछना है, ठीक है, लेकिन पूछना जरूरी है। अगला बोल रहा है 2 संख्याओं का मौ 125, लौ 100 कितना है? 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल होगा, निकाल लोगे? हैं? अरे यार, तुम बोलते संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्योंकि क्या बोला? पहली संख्या, क्या हो गया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इतना हल्कू सा है, तुम लोग बोलते हो सर नहीं निकाल पाएंगे, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना दे दिया है? 50 दे दिया है, मौसो कितना दे दिया है? 25। अब 2 संख्याओं को गुणनफल तो मांग रहा है, यही तो 2 संख्या का गुणनफल है, इसी को तो मांग रहा है। क्या गुना करने नहीं जानता तुम लोग? गुना करके दे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, है? चलो 1250 इसका आंसर होगा, बता ही देते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं 25। अगर बोलना ये 55 नंबर में है, 144 निकल जाएगा क्या? सिमिलर क्वेश्चन बताएं, खुद बनाना, खुद प्रयास करना, निकल जाएगा। जब तक कलम नहीं उठाओगे मैथ हमेशा भारी लगेगा। मैथ जैसा हल्का विषय कोई भी नहीं है, यानी तो उनसे ज़्यादा भारी भी कोई नहीं है, बशर्ते तुम कितना मेहनत करते हो, कितना बनाते हो। हाँ, मैथ बहुत सब सब्जेक्ट से हल्का है ना, अगर तुम देखा जाए। हाँ, बशर्ते तुम समझ जाओ, है ना, और नहीं तो और सब सब्जेक्ट तो क्या है, बहुत ये लगता है, पावर लगता है उसको समझाना भी, बताना भी, समझना भी। देखो यहाँ पे 2 संख्याओं का मौ 115 तथा लौ 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी, मतलब कितना हल्का हल्का सवाल पूछता है। हाँ, निकल जाएगा ना, देखते हैं तुम लोग कितना विद्यार्थी निकाल पाते हो। 57 ने बोल रहा है क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? इस प्रकार का क्वेश्चन बताया, जिसमें कि ये क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना। इसको बना के चेक कर ले कि इसका भी तो गलत नहीं दे दिया ऑप्शन, चेक कर ले। चलो एक बार देख लेते हैं, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित कौन धनात्मक विषम? इसमें भी बोल रहा है विषम नहीं होना चाहिए, सेम उसी तरह से, है ना। देखते हैं कहीं से मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। 2 गुना अगर 1 कर दोगे तो क्या हो गया? देखो इस क्यू की जगह जो है ना हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखे, 2 रखे, 5 रखे, 1000 रखे, 1 लाख रखे, फिर भी हमको क्या हो जाएगा? विषम ही देगा। तो चूंकि 1 सबसे सस्ता होता है, हल्का होता है, चेक करना आसान होता है, यही से हम शुरू कर लेते हैं। 2 1 2 प्लस ये 3, ये तो दे रहा है विषम पूर्णांक, दे रहा है ना। फिर यहाँ पे 2 1 2, है ना, बराबर क्या हो गया? ये नहीं दे रहा, तो ये आंसर हो गया, है ना। आगे भी बस चेक ही कर लेते हैं। 2 1 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 1 2 प्लस 5 7, दोनों विषम पूर्णांक दे रहा है ना। सब धनात्मक ही तो है, प्लस का चिन्ह तो लगा हुआ है ना। धनात्मक का मतलब क्या बताए ना,
थ्योरी क्लास में पूरा क्लियर से बताया, ध्यान दो, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला 58 नंबर कहाँ गया, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। तसल्ली से पढ़ो, मन से पढ़ो, है ना, क्योंकि अगर शायरी बोलेंगे, हाँ शायरी क्या बोले, शायरी तो एक बहुत ही अच्छा कोट है, तो जिसमें ये बोला जाता है, सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और तुम लोग का सपना क्या है सोचो, है ना। अब तुम लोग कितना सोते हो, इसके आधार पे तुम कितना मेहनत करते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तुम लोग के लिए मोटिवेशन के लिए ये है ना। तो अब देखते हैं तुम लोग सो के देखता है सपना या जाग के देखता है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं, वेल डन। जो भी विद्यार्थी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से संबंधित प्रश्न अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना।